प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। हमारे उपवास और प्रार्थना का छठा दिन इस शाम की सभा में हम आ पहुंचे हैं और प्रभु के हुजूरी में हम जितने भी लोग हैं बड़े ही उम्मीद के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे और परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग उस उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। तो हम उस उपस्थिति में बने रहें। आगे का समय मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के दास जोएल पास्टर को आगे बुलाऊंगा और अनुवाद करने के लिए रितेश पास्टर जी आगे आएंगे और सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Praise Jesus. यीशु मसीह की महिमा हो। Praise Jesus. प्रभु यीशु की महिमा हो। Jesus. प्रभु यीशु की महिमा हो। Glory to Jesus. परमेश्वर को महिमा मिले। I am enjoying these days. ये दिन आप इन दिनों में आप आनंदित हो रहे हैं? We're expecting great things in the coming days. आने वाले दिनों में और भी आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहेंगे? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Okay. Now see, why are these things happening? ये सारी अनुभवें हमारे जीवन में क्यों हो रहे हैं? When we come with a humble heart, जब हम नम्र दिल से आते हैं, with a repentant heart, एक पश्चाताप हृदय से जब हम आते हैं, praying, प्रार्थना के साथ, seeking ढूंढते हुए God, परमेश्वर को, God comes परमेश्वर आता है and He performs. और वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। Some people कुछ लोग, have received. कुछ लोगों ने प्राप्त किया है। I was talking earlier. मैं पहले भी इस बात को मैं जिक्र कर रहा था। Those people have not received. जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया है, Their heart is hard. उनके हृदय कठोर हैं। If you want to receive, अगर आपको प्राप्त करना है, you got to honor God. परमेश्वर का आदर करना सीखना You होगा। got to do, आपको करना होगा, pray, प्रार्थना करना होगा, open your mouth. अपने मुख को खोलना होगा। If you don't open your और mouth, अगर आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, you are just wasting your time. आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। You're not going to gain anything. आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। It is going to look like one stadium of entertainment here and you're one spectator. ये उस प्रकार होगा कि आप एक स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ वहां पर मनोरंजन हो रहा है और आप सिर्फ वहां पर दर्शक की तरह होंगे। Your eyes are only here and there. आपकी आंखें सिर्फ यहाँ वहां डोल रही हैं। This afternoon, pastor spoke about maturity. इस प्रकार इस दोपहर के समय में हमारे पास्टर जी ने परिपक्वता के बारे में बात किया है। In my life, मेरे जीवन में I have seen people मैंने कई लोगों को देखा है who are grown up, जो बड़े हो गए हैं, even the age of 70, 80, 70-80 साल के भी, they are behaving worse than these small children. मगर उनका जो वर्ताव है वो छोटे बच्चों से भी बहुत बुरा है। Their heart is become so hard, उनका जो हृदय है बहुत कठोर हो चुका है and it's very sad. और ये बहुत दुखद की बात है। If you're not receiving anything from God, अगर आप कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पा रहे you can हैं, keep on asking for prayer. आप प्रार्थना 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 मांगते रहेंगे, God is बस not going to hear prayers. परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। We have seen this sister. She came, quite often, right? Every day she comes, right? This sister. मीना सिस्टर हैं जो वो प्रतिदिन शाम को आ रही हैं She was waiting. और वो इंतजार कर रही थी One day, एक दिन something great is going to happen. कि एक दिन सचमुच कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। Believing God. परमेश्वर पर विश्वास किया You must follow some examples for like people like her. और इस प्रकार के लोगों के जीवन के द्वारा हम एक उदाहरण हम ले सकते She हैं। had her own weaknesses. उनके जीवन में उनकी खुद की कमजोरियां हैं I've seen her. She's a very simple and very humble person. और मैंने देखा है कि वो बहुत ही साधारण और बहुत नम्र किस्म की स्त्री हैं। Last day I met her husband also. और मैंने उनके पति को भी मैंने पिछले बार मिला था He just honored me. और उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार इनका किया था। I'm not saying anything about his life and I'm not interested about what has happened, but God is still good. मैं उनके जीवन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता या जो पिछले दिनों में घटा है मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर अभी भी परमेश्वर अच्छा है। God loves you as you are. परमेश्वर आपको अभी भी प्रेम करता है, आप कैसे भी क्यों ना हो। All of us are weak people. हम सबके जीवन में कमजोरियां हैं And we just one thing to receive from God, you got to humble yourself and admit I am weak. It's all my fault and nothing I can do. It's only you can bless me. अगर परमेश्वर के द्वारा अगर हमें सुनना है तो जरूरी है कि हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और इस प्रकार से अपने को आपको बना लें कि परमेश्वर से हम सुन पाए और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। I wanted to share something, but God is telling me to share something. Every time I stand to share something,
something. I don't want to preach out of frustration or some offense against somebody. I have nothing against anybody. मैं हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर तैयार करके आता हूँ, मगर जब यहाँ खड़े होकर पवित्र आत्मा और कुछ अगुवाई करता है और इसके आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी के प्रति कुछ गलत बातें हैं या कुछ है, मगर जो मेरे मन में है मैं उसे बताना चाहता हूँ। I love people, all of you all from my heart. आप सबसे मैं प्रेम करता हूँ और आप मेरे एक दिल के टुकड़े के समान हैं। Just come down and humble yourself. When you say, open your mouth and say hallelujah, please open your mouth and say. अब अपने आप को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में कम से कम उसकी स्तुति आराधना करने पाए अपने मुख को We खोल want to के। bless you and God wants to put His words in your mouth and want to impart more and more things inside of you. परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है और वो चाहता है कि और हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर और भी चीजें आपको देना चाहता है आने वाले दिनों में। Some of them are opening their mouth as if they got throat cancer. Ala. This way. कुछ लोग हैं जो अपने मुंह को इस प्रकार खोलते हैं जैसे उनको किसी प्रकार का बीमारी या कैंसर है। I am praying so loud enough, my voice is able to hear, but their voice. मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं खुद की आवाज इतनी उनसे ज्यादा मेरी आवाज मैं सुन पा रहा था। You know, when they are opening their mouth and speaking like that, जब हम इस प्रकार से मुख को खोलते हैं और हम जब बात करते हैं, you know what it shows, what I first thing comes in my mind सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है is nothing. वो कुछ नहीं है। Is their heart is filled with sin. आपका हृदय पाप से भरा हुआ है। If you are still living in sin, you're not free. अगर आप पाप में अभी भी जी रहे हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। You don't obey because there's stubbornness inside of you. आप सुन नहीं रहे हैं, इसके पीछे कारण यह है कि आपका मन कठोर हो चुका है और आप बिल्कुल कठोर हो चुके हैं और बलवापन आपके जीवन में I don't है। want this to happen in any one of you. मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन इस प्रकार से कठोर होने पाए। Jesus wants everyone to be free. यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जन स्वतंत्र होने When पाए। you open your mouth, you be free. जब हम अपने मुंह को खोलते हैं हम आजादी को महसूस करते हैं। You're praying and the lifting of the name of Lord Jesus. हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा रहे You हैं। don't like to glorify. If you're not able to glorify Jesus, you're glorifying Satan. That's it. अगर हम इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह को आदर ना देकर हम शैतान को आदर दे रहे हैं। You know, when God touched me, आपको पता है जब परमेश्वर के दास को छुआ, I also had sin inside of me. मेरे जीवन में भी पाप था But nobody taught me all these things. और किसी ने भी मुझे इस प्रकार से सिखाया नहीं I है। learned the hard way. मैं बहुत कठोर किस्म का व्यक्ति था I want you all to be blessed. और मैं चाहता हूं कि आप भी आशीषित हों। So hard like these Jewish people, these Israel people, so hard. How many miracles, how many things God is doing? Still hard heart. यहूदियों के तरह या तो इसराइलियों के तरह हमारा जीवन इतना कठोर हो चुका, हमारा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी हमारा हृदय बिल्कुल पत्थर के समान कठोर है। I'm not saying for all, huh? For those, you have to take it for yourself. मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, मगर ये सब चीज हम सब इसे एक संदेश के तौर पे ले सकते हैं। See, God wants to do so many things. परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। They are not doing some drama and doing some acting. Some of them they think it is like that. दूसरे लोग जो ताली बजाकर अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, वो किसी प्रकार का यहाँ पर मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, वो वास्तविक तौर पे परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा कर रहे हैं और दूसरे इसे देखकर एक मनोरंजन तौर पे लेते हैं। We cannot see God with these naked eyes of us. जो परमेश्वर के जो कार्य हैं वो हम अपने इस शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। We got to close eyes. हमें अपनी आंखों को बंद करना When we है are given instruction, we have to close eyes. और जब हमें यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं, जब यहाँ पे खड़े होकर बोला जाता है कि आंखें बंद करना है तो हमें आंखें बंद करना We है। got to not looking here and there. What are you going to get any benefit? अगर हम यहाँ वहां देखते रहेंगे तो फिर हमें किसी भी प्रकार का लाभ हमारे जीवन में नहीं होगा। Nothing is going to happen. कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होगा। It's not something, some mystic thing like you have to close your eyes. Not because you can feel God's presence when you close your eyes. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी आंखों को बंद करना है कि कुछ यहाँ पर अजीब हो रहा है, मगर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के कार्यों को अपने आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। I'll tell you something about my life. I don't know if you can take it as a story or you can receive something from it. परमेश्वर के दास अपने जीवन के से एक अनुभव यहाँ पर बताना चाहते हैं। आप किसी भी तरह आप अपने जीवन में एक उदाहरण के तौर पे या किसी भी तरह पे आप ले सकते हैं। Till today, I'm living by this only. आज तक मैं इसके आधार पर ही जी रहा हूं। I told my wife also. मैं इवन पास्टर जी अपनी पत्नी से भी कहते So हैं। much we love people. We want to pray for people. Some people don't want to listen also. मैं लोगों से इतना प्रेम करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मगर कुछ लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। You know what? पता है क्या? I told her this some time back. पास्टर ने अपनी वाइफ को कुछ समय पहले इस प्रकार से कहा, It is like Jesus said, it's like casting pearls in front of pigs.
यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा है कि हम जब सुअरों के सामने जो हमारे जो आभूषण होते हैं, आभूषणों को फेंकने के समान है। When you can tell person once, you can tell person twice. हम एक व्यक्ति को एक बार दो बार कह सकते हैं, Leave them aside. फिर हम उन्हें छोड़ दें, Let them learn the hard way. उनके कठोरता से ही उन्हें सीखने दें। That is what I've been seeing in people's life. I've seen people, those who don't listen, no, they've fallen down miserably. मैंने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा कि जो सुनते नहीं हैं और अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, वो अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। I've seen at least 10 testimonies from bad testimonies happening in people's life. मैंने इस प्रकार की बुरी जो गवाहियां हैं, कम से कम 10 गवाहियों को मैंने देखा है। If you want to receive that, receive it in the name of Jesus. अगर आपको उस प्रकार से गवाही को चाहिए है तो आप ले सकते हैं। Okay. When God touched me in my place, जब यीशु मसीह ने पास्टर जी को जब छुआ उनके जगह में, I was a good drinker, दारू पीने वाले ये जन थे, but I was not shaking and creating problem with anybody. और जब भी मैं दारू पीकर आता तो मैं किसी प्रकार का किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का मैं समस्या वहां पैदा नहीं करता था। Those days I was into bodybuilding and I got good muscles and all this kind of. और उस समय मेरा जो शरीर था बहुत ही हट्टा कट्टा था, मैं बहुत स्वस्थ था। But I thought I was good enough. I could do everything all under my control. That और was उस समय मैं इस प्रकार से सोचता था कि मैं हूं सब कुछ, वो मेरे पास ही सब कुछ है, और इस प्रकार का घमंड मेरे जीवन में था। And God used circumstances and situations that to draw him closer to him. परमेश्वर ने परिस्थितियों को लेकर, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर मुझे सीखने के लिए उसमें से परमेश्वर ने सहायता किया। If any one of you is going to frustration and tough times in your life, it is God is creating that, allowing that situation to seek him more and more. अगर हम किसी भी प्रकार की अवस्थाओं से या परिस्थितियों से या परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ सीखें और परमेश्वर के और भी करीब हम बढ़ने पाएं। It's like all the sides are surrounded and there is no way, only one way is open for you. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से बाड़ा बंधा हुआ है और कोई भी रास्ता नहीं है, मगर एक ही रास्ता है, वो स्वर्ग का रास्ता। That's what John 14:6 says. No, I am the way, the truth and the life. No और one comes to the Father except by me. और वही यूहन्ना 14:6 कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता है। No one can come. कोई भी मेरे द्वारा पिता के पद नहीं पहुंच सकता है। Only Jesus is the way. यीशु मसीह ही रास्ता है, There is no other way. और भी कोई मार्ग नहीं है। Now what happened to me? और फिर उस समय मुझे क्या हुआ, My aunt died. उनकी जो आंटी थी वो गुजर गई, She died of cancer. वो कैंसर की वजह से मर गई। In our family we have lot of history of cancer. मेरे परिवार में ये जो कैंसर की बीमारी है बाप दादाओं से चली आ रही है, और ये बड़ा इतिहास है हमारे I परिवार was में। born in a staunch Roman Catholic background. और इनकी जो पैदाइश है वो एक बड़े रोमन कैथोलिक, जो बड़े बड़े कट्टर होते हैं, वो ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था। Like how Hindu Brahmins are, we are born cutter Roman Catholic. जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं हमारे समाज में, उसी प्रकार से मसीहत में भी जो रोमन कैथोलिक वाले होते हैं वो भी बहुत कठोर होते हैं। Our church is the only church on this earth which is right. Rest all are not from God. और वो कहते थे कि जो हम मानते हैं, जो हमारी बातें हैं, वो सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत है। That of we had in our mind. उस प्रकार की मनसा को लेकर हम चलते थे। You know, when we have that also in our mind, no, it is I am right and God is wrong. और जब इस प्रकार की मनसा को हम लेके चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे मन में हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं जिंदा हूं और परमेश्वर मरा हुआ है। No, I am right and God is wrong. मैं सही हूं और परमेश्वर गलत है। You don't have to make words. Your action proves more than words. आपको अपने द्वारा शब्दों को कहने की जरूरत नहीं है, मगर आपके कार्य ही उसे साबित कर देंगे। Why am I telling? I can share something else, but we want all these things, whatever is their roots, no, which is evil, still which is there bothering us. Even after praying, we got to uproot all those things so that we can progress. मैं इन सारी बातों को इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रार्थनाओं के द्वारा जो शैतानिक जड़, जो गढ़ है, वो टूटने पाए यीशु के नाम से। Learn to become humble like a child. आप एक बच्चे के समान नम्र होना सीखें। Okay. Now what happened to me? God used such a circumstance. I was into depression. I did not know the meaning of depression also that time. परमेश्वर ने मेरी अवस्थाओं को लेकर मुझे सिखाया है, और वो एक समय था कि मैं बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पहुंच चुका था और मुझे ये भी नहीं पता था कि निराशाजनक की परिभाषा होती क्या है। And the aunt had given me a VCD of a man of God. Aunt had given me a VCD of a man of God. एक प्रकार से VCD है और उसमें हमने परमेश्वर दास का एक संदेश हमने देखा था। And I had left it for a long time. और मैंने इसे बहुत पहले सुना था।
And no, I did not watch it. I just left it at the corner. ओके इनके पास बहुत समय से इनके पास रखी थी मगर वो कोने में एक कोने में पड़ी हुई थी. So one day when this problem came, जब इस प्रकार की समस्या से होकर जब मैं गुजर रहा था I did not want to live on this earth anymore. I wanted to die. और मैं इन सब पर ज्यादा आश्रित होना नहीं चाहता था, मैं बस मरना चाहता था. I know many of you have also gone to such kind of things before coming to Christ. मैं विश्वास करता हूं कि मसीहत में आने से पहले आप लोग भी इस प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरे होंगे. Nobody loved me. कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता That is था. what I felt. इस प्रकार से मैं सोचता था. Rejected. मुझे धिक्कार दिया था. So one day what happened? फिर एक दिन क्या हुआ, I took the VCD, मैंने उस VCD को जो मैंने कोने में फेंक कर रखी थी उसे उठाया, put in my computer, कंप्यूटर सिस्टम में लगाया and I was watching like this, और इस प्रकार सो के वो देख रहे थे. like this. And then फिर क्या हुआ, Isaiah 43. यशाया 53 अध्याय. I don't know to open. You can open it, you can read it later. But it's one thing very, very powerful in my life. ये जो यशाया 53 है खोले पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर आप घर जाके पढ़ सकते हैं. मगर इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य किया है. Till today, that is living inside of me. और ये वचन आज भी मेरे जीवन में कार्य कर रहा The है. entire chapter. पूरा का पूरा यशाया 53 43 चैप्टर. It has worked wonders in my life. इस वचन ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया है. Verse 4 says, "You're precious to me, you're dear to me, and I love you." उसका चौथा वचन कहता है कि तू मेरे लिए प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. That touched my heart. और इस वचन ने मेरे जीवन को छुआ. And what happened? और फिर क्या हुआ, I started weeping in the presence of God. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रोना शुरू कर दिया. This is little different translation, but it is anyways. But that's fine. Okay, you're precious in my sight, and you're honorable. I love you. That's the same thing. या वहां पर लिखा गया है कि तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है मेरी नजर, मेरी दृष्टि में. Therefore, I'll give man for you, और आगे कहता है कि इसलिए मैं मनुष्य को तुझे दूंगा and I'll give people for your life. और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा. That's written. Raja is saying. या राज्य. You also prophesy something. Okay. So see, this is the promise. ये एक वायदा है हमारे जीवन में. You know what? पता है क्या, I knew only to say, "Our Father, Hail Mary," 110 means every one decade we say. Then we do all those kind of things we used to do before. No. I used to do these rituals after every. We have something called rosary, mala, no? हमारे उस रोमन कैथोलिक में कुछ प्रथाएं होती थी, माला जैसे हो गया कुछ भी, हम उसे बस इस प्रकार से कर करके हम झपते रहते थे. I did not know to pray, और मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था. but God told me only once in my life. I think I have prayed. मैंने अपने जीवन काल में उस समय तक मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्रार्थना किया था. And you know, I did not know to pray, but only God. I give Him the glory. मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, मगर परमेश्वर ने मुझे शब्द दिए और उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता You know हूँ. what I said? आपको पता है मैंने क्या कहा, It's all my fault. ये सब व्यर्थ है. Don't change anybody. This is all my fault. ये सब मेरी गलती है. Each one is responsible for their own decisions in our life. हम हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता या होता है उसके पीछे हमारे जो निर्णय है वही उस ओर हमें लेके जाते You हैं. cannot blame your father, you cannot blame your mother, you cannot blame the devil, you cannot blame anybody. हम किसी को भी हम उंगली करके हम उठा नहीं सकते हैं, ना हमारे पिता या हमारे माता या शैतान या किसी को भी. You make a choice. हम अपनी चुनावों को हम खुद करते हैं And that will open a door for you. और उसके लिए हमें द्वार खुलते हैं. Nobody can do anything. कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है. God never forces on anyone. परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता है. Are you understanding what I'm saying? अब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं. See, these are keys in a person's life. ये हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ कुंजियां के तौर पर हैं. So when I prayed, तो जब मैंने उस समय प्रार्थना किया, Lord, it's all my fault. मैं परमेश्वर ये सारी मेरी गलती है. Don't change anybody, परमेश्वर किसी को मत बदल, change me. मुझे बदल. I want to change. मैं बदलना चाहता हूं. That is my prayer. और ये उस समय मेरी प्रार्थना थी. When I said this from my heart, और ये जब मैंने उस समय अपने हृदय से कहा, God start opening doors. परमेश्वर द्वार खोलना शुरू कर दिया. Okay. I know that I will not change, so God had to do it from my own community, from the Catholic faith.
मुझे परमेश्वर को पता था कि मैं बदल नहीं सकता, इसीलिए उसने इस प्रकार का यंत्र अपनाया कि मेरे खुद का विश्वास जो मैं करता था रोमन कैथोलिक में, उसी चीज को उसने अपनाकर मुझे बदलना चाहा। I hope you are all hearing and not sleeping. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सुन रहे हैं और सो नहीं रहे हैं। All those who are sleeping say hallelujah. No, she does not understand. They don't understand Hindi. You should have translated. Okay. ओके, जितने लोग भी सो रहे हैं सब हालेलुया बोले। They don't know in English that I can understand. I said in English. It's या okay. कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं पता है, इसलिए सिर्फ हालेलुया बोल दिया सब हाथ। कुछ भी हो, नकारात्मक बातें हो या सकारात्मक बातें हो, बस हालेलुया सुन लिया तो बस हाथ उठा के हालेलुया बोल देते हैं हम। See, you have to be very alert when we are speaking. इसी यही कारण है कि हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। Okay. So what happened? At that time, तो उस समय क्या हुआ? there was one place in Kerala called Divine Retreat Center. उस समय केरला में एक जगह थी और उस जगह में मैं गया। I went at the age of 12 years, when I was 12 years that time, for the first time. 12 साल की उम्र में मैं सबसे पहली बार वहां गया। Many years later, कई सालों बाद, in the year 2007. 2007 में। That's why I like Kerala people, because Kerala is one place, God's own country, they say. इसीलिए मैं केरला के लोगों को प्रेम करता हूँ, क्योंकि जो केरला है वो परमेश्वर का खुद का देश है। I love Kerala, Malayali people a lot. मैं मलयाली लोग को बहुत प्रेम करता हूँ। Not that I don't like other people, but I'm just saying. मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ आपके सामने। So what happened over there? तो वहां पर क्या हुआ? I went one first time, second time, okay. पहली बार गया, दूसरी बार गया। People saw change inside of me. People saw change inside of me. लोगों ने मेरे जीवन के अंदर एक बदलावट को देखा। Okay. And then they started changing their ways. और वो अपने मार्गों को बदलना शुरू कर दिए। And I feel the same thing is in this sister's life also. और उसी प्रकार से मैं सिस्टर मीना के जीवन में भी देखता हूँ। You will see in your life, I'm telling you, everything around you will start changing. मैं ये घोषणा करता हूं आपके जीवन में कि आपके जीवन को देखकर आपके चारों तरफ की जो अवस्थाएं हैं, लोग हैं, वो बदलना शुरू हो जाएंगे। Wherever you are, जहां कहीं भी आप जाएंगे, this is a special prophecy for you. और ये एक विशेष भविष्यवाणी है आपके लिए। Everything, things will accelerate like never before. पहले से भी बढ़कर चीजें तुरंत जल्द होने लगेंगी आपके जीवन में। But there is one more thing to say. मगर एक बात है आपके जीवन में कहने के लिए। I'm happy that you're excited. मुझे खुशी है कि आप बहुत उत्साहित हैं सब सुन के। But I'll tell you one more thing. मगर एक बात मुझे आपको कहनी है, Remain in prayer. प्रार्थना में बने रहें, Then only it will happen. तभी ये होगा। You will get lot of distractions. बहुत सारे आपको भटकाने वाली बातें आएंगी। So remember this. इसे याद रखें हमेशा। So I met one man of God. मैं वहां पर एक परमेश्वर के दास को मिला। So he shared the gospel. उसने एक परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। He kept the Catholic Bible, Roman Catholic Bible. और उन्होंने जो रोमन कैथोलिक वालों की जो पवित्र शास्त्रोत्री वहां पर रखा। And Catholic, what we learn, the traditional book. तो रीति रिवाजों के हिसाब से जो वो हम सीखते हैं उस बाइबल के आधार पर। And there were 10 commandments. 10 आज्ञाएं हैं उसमें। And in the Catholic Church, और रोमन कैथोलिक चर्च में, here those who anytime who don't know about Catholic faith, because sometimes you may think Catholic is Christianity, it's not full Christianity. Okay. यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे जिनको पता होगा कि रोमन कैथोलिक मसीहत के समान है, मगर वो मसीहत नहीं है। It's just like Hindu Buddhist only, nothing much, just little bit of Jesus. हम कह सकते हैं कि वो दूसरे धर्म हिंदू या बुद्धिज्म वाले जैसे ही हैं, मगर वो सिर्फ नाम के लिए मसीह को मानते हैं। Okay, but God used me over there. और परमेश्वर ने मुझे वहां इस्तेमाल किया। So in the Catholic Church, they follow the 9 commandments. और उस चर्च में जो वो वहां के जो लोग थे, वो सिर्फ 9 आज्ञाओं को मानते थे। Second one has been removed from their, I mean, it is there in the Bible, but they have removed it from their 10 commandments. इन 10 आज्ञाओं में से सिर्फ वो 9 आज्ञाओं को मानते थे, और इन 10 आज्ञाओं में से जो दूसरी आज्ञा थी, उन्होंने उस किताब में से हटा दिया था। And that is idol worship. और वो था मूर्ति पूजा के विषय में। Do not make anything in heaven above, underneath, below the sea. Do not bow down to it and worship it. और उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि तू ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर मूर्ति खोद कर बनाना, और ना इस प्रकार की मूर्तियों की आराधना पूजा करना। I hope she is hearing also. Please don't sleep. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को सुन रहे हैं। Yeah. So what happened? The moment he told me, तो उस समय जिस वक्त उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तो क्या हुआ? my eyes opened. मेरी आंखें खुल गई। I did not become stubborn.
I did not sit and justify and talk anything. I just received. मैंने अपने मन को कठोर नहीं किया या मैंने अपने आप को सही साबित करने के लिए कोशिश नहीं करी, मगर मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और जो उन्होंने कहा मैंने उसे माना। I honored him as a man of God. मैंने परमेश्वर के दास होने के नाते मैंने उनका आदर किया। He was a Catholic by name, but in inside he was a Christian, born again, sharing the gospel and bringing people out of the Catholic faith. नाम के लिए वो सिर्फ एक कैथोलिक व्यक्ति था, मगर अंदर से अगर देखा जाए वो सचमुच परमेश्वर का दास था और सच में मसीह कहलाने वाला एक व्यक्ति था, और जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि वो लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाता था और जो रोमन कैथोलिक से आए हुए जो लोग हैं उन्हें विश्वास में लेके आता There था। are some pastors also came out after he spread the gospel. और इस परमेश्वर के दास के द्वारा जो सुसमाचार बांटा गया है, कई रोमन कैथोलिक के जो दास लोग हैं वो प्रभु में आए हैं। I never called him Bhaiya and all those kind of things. मैंने कभी भी उसे भैया या इस प्रकार से नहीं बोला है। I don't like anybody. You can call me dog, you can call me pig, but learn to respect your pastors. अगर आप मुझे सुअर और कुत्ता भी बुलाएंगे चलेगा, मगर आप अपने पास्टर को आदर करना सीखें। You don't call me pastor, it's okay, but learn to respect your pastors. आप इन्हें शायद पास्टर ना कहें, मगर अपने पास्टर्स लोगों को आदर करना सीखें। I'm not telling you to call me pastor or call me king or call me lord. Don't call me any of these things. और इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे राजा कहें, पास्टर कहें, मैं नहीं चाहता हूँ। Okay, but learn to honor, because whoever you honor, if you honor the man of God, you honor him who sent him. इसलिए आदर करना सीखें, क्योंकि जिन्होंने उसे भेजा है हम उसका आदर करते हैं। Okay, so that is a key of our blessings. और ये परमेश्वर की आशीष का एक कुंजी हम कह सकते हैं। I hope I don't mind whether it has hurt you, but I'm saying it because I love you people. ये शायद आपको दुख पहुंचा रहा होगा, मगर जो बात है मैं वो आपके सामने रखा हूं। That Bhaiya thing keep aside. जो भैया बोलने वाली बात है वो हम अलग करें। He is a man of God. वो Honor him. परमेश्वर के दास हैं। Okay, don't look at people's outer appearances. See what he carries from the inside. हम लोगों के जो बाहरी स्वरूप है हम उसे ना देखें, मगर जो अंदर वो लेके चलते हैं हम उसे देखने की कोशिश करें। They are anointed people. They are anointed men of God. या परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग हैं। Okay, so what happened? Every time I learned to honor men of God. मैंने अपने जीवन में क्या महसूस किया है कि जब भी मैंने परमेश्वर के दासियों का सम्मान किया है, I never spoke. I never tried to make them, insult them or speak anything like as if I know and all like that. मैंने कभी भी उन्हें नीचा करने की कोशिश नहीं करी है, ये कहकर कि मुझे ही सब कुछ पता है, उन्हें कुछ नहीं पता। Okay, these are keys to receive from God. परमेश्वर से आशीषों को पाने के लिए ये एक चाबी है, कुंजी है। He is just like God. He is not God. He is just like God. वो परमेश्वर तो नहीं कह सकते, मगर परमेश्वर के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम। See, Modi represents India. जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो हमारे भारत देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। Pastor represents Christ. जो कलीसिया के जो पादरी लोग हैं वो भी परमेश्वर या यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, so it's like that. ये इस प्रकार से है। Okay, so what happened that time when I came out from that faith? तो क्या हुआ कि जब मैं उस रोमन कैथोलिक विश्वास से जब मसीहत में आया, This man of God, he gave me to watch God. He told me, I was watching God TV, but he told me to listen to certain preachers. मैं इस प्रकार से चीजों को सुन रहा था, मगर उन्होंने कहा कि वो जो वास्तविक तौर से जो परमेश्वर का वचन है वो उसे सुने। And I should sit and write notes. और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर मैं नोट्स लिखता था। My books were full. जो इनके लिखने वाली जो किताबें थी वो पूरी भरी हुई थी। I have seen people who are taking drugs and all those things. Those became pastors and it touched my life. How many hours I was in front of the television, not watching any of the serials and all that bullshit. I should never watch all those things. I used to only watch God TV. मैंने ऐसे कई जीवनों को देखा है जो नशीले पदार्थों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके जीवन को मैंने बदलते देखा है। Okay, so whatever they had, I received it. जो उनके पास था वो मैंने स्वीकार किया। Thank God I never went to any of my local churches in my town because they are all not having the right spirit.
धन्यवाद करता हूं कि जितने भी मेरे गांव में लोग थे मैंने उनके अनुसार अपना जीवन को नहीं बिताया, क्योंकि उनका जीवन उनके जीवन में जो आत्माएं थी वो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी। They are all still babies, like how pastor spoke. No, not non-growth. They only still drink milk only. They are not grown up till today. क्योंकि उनका जो जीवन था वो बच्चों के समान ही था, वो बड़े या परिपक्व लोग नहीं थे। You see like that many people all across. और इस प्रकार के लोगों को हम हर जगह देखते हैं। So what happened? I used to learn little bit, and I used to go on the road to pray. मैं थोड़ा सीखता था परमेश्वर के वचन से और मैं फिर प्रार्थना करने चला जाता था रास्तों में। I did not know much, और ज्यादा मुझे नहीं पता था, but little that I know, जो थोड़ा मुझे पता था I used to pray for people. लोगों के लिए प्रार्थना करता था। Small, start with small, back pain, all these things. जो भी लोगों के जीवन में कमर दर्द है या जो भी छोटी बीमारी में उसके लिए प्रार्थना करता था And they used to get healed. और वो चंगाई प्राप्त करते थे। When you obey God quickly, God also does things quickly. जब परमेश्वर की बातों को आप तुरंत सुनने के लिए अपने जीवन को देते हैं तो परमेश्वर भी आपके जीवन में तुरंत कार्य को करता When है। you act stubborn, अगर आप अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, God does not do anything. परमेश्वर फिर कुछ नहीं करता है। I have seen people. मैंने ऐसे लोगों को देखा। One day there was one Bengali, मैंने एक बंगाली पुरुष को देखा, and he came for prayer. वो प्रार्थना के लिए आया He had severe pain somewhere in the right side. और उनके दाहिने तरफ में बहुत बहुत ज्यादा दर्द था। I respected him, मैंने उसका आदर किया। and I said, let's pray. मैंने उससे कहा कि आइए हम प्रार्थना करते हैं। Then I prayed for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, He got healed, चंगाई प्राप्त किया 99%. 99%। Now listen to this. आप इसे सुने। After that, उसके बाद I asked him, did you accept Jesus? मैंने उससे पूछा कि ये आपने यीशु मसीह को अपनाया है? So he told me, I have many other gods also. उसने कहा कि मेरे पास और भी देवी देवताएं हैं, I worship Kali also. मैं काली का भी पूजा करता हूँ, Jesus and that also. यीशु को भी और उसको भी। I said, nice, I said. तो मैंने उसको कहा बहुत अच्छा है। Oh, very good. So I said, I prayed once more time. मैंने उसके लिए फिर एक बार और प्रार्थना किया, Nothing is happening. कुछ भी नहीं हुआ। I don't care for him. फिर मैंने छोड़ दिया। God is not going to pray, heal anymore. फिर मैंने मेरे मन में इस प्रकार का विचार है कि परमेश्वर फिर और उसे चंगा नहीं करना I चाहता। said, you got to repent. मैंने उससे कहा कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है, Always starting discussion. और वो बहस करना शुरू हो गया। This is the problem. This is the problem. और ये है समस्या। So he went like that. और वो चला गया फिर ऐसे ही 99% healed. 99% चंगाई को लेकर 1% was left. 1% बचा हुआ था। That he would have got complete healed and he would have not fall sick again. वो पूरी तरह से चंगाई प्राप्त कर सकता था और फिर कभी भी बीमार ना पड़ता वो। Next day, अगले दिन he got severe pain. अगले दिन उसे बहुत बहुत ज्यादा दर्द हुआ। Many people बहुत सारे लोग from the church, they prayed for him. कलीसिया में उसके लिए प्रार्थना किया Not even an inch, not even 5% or 2% he got touched from God. और परमेश्वर की तरफ से ना 2% ना 5% किसी भी प्रकार का चंगाई उसे प्राप्त नहीं हुआ। God does not hear prayers of unrighteous people. अधर्मी लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। So when you don't know to respect anointed people of God, then God will know how to deal with you. अगर आप परमेश्वर के अभिषिक्तों का अगर आदर करना नहीं जानते हैं तो फिर परमेश्वर का भी अलग तरीका है आपके साथ व्यवहार करने का। I'm talking to those who are sleeping also, please. जितने भी लोग सो रहे हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, So please be awake. तो आप ध्यान दें। Because devil does not like you to hear something which is right. जो सही है वो शैतान नहीं चाहता कि आप उसे सुने। Because we have not come to waste our time and your time also. और हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हम अपना समय बर्बाद करें और आप लोगों का You have भी। to give account of everything on this earth when you leave this place. हम जब इस जगह से जब जाएंगे तो हर एक जो बातें हैं उन बातों का लेखा हमें देना होगा To God, not to me. परमेश्वर को। Okay, I will share something from the Bible. We'll go to Luke chapter 18. लूका 18वां अध्याय में हम जाएंगे। From I guess it is from 9 onwards, I think so. Let me just. 9वें वचन से कोई पढ़ लीजिएगा। 18 का 9, लूका 18 का 9 से। I like the book of Luke. मुझे इस लूका रचित सुसमाचार बहुत ही 18, पसंद है। 18, yeah, 18 especially. 18वां अध्याय। Because that is one more key which has helped me to come on my knees. और इसके एक मिनट दीदी, Yes, इसके अंदर एक और ऐसी बात है, कुंजी है जो मुझे इस मुकाम पर पहुंचाई है। 18 का 9 पढ़ दीजिए दीदी।
समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। See, this is a. It can be a story. It can be reality. I have seen people falling down many times in front of my life. ये इस दृष्टांत को हम किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। I've taken my wife to the place. These people they used to act like a bossing over me. No, they have fallen down. They've already gone. मैंने अपनी पास्टर जी ने अपनी वाइफ को उन जगहों में स्थानों में लेके गए हैं, ऐसे लोगों के पास जो मेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहते थे और वो आज नहीं है। Like how the Spirit of God left Saul, no, the same thing happens in people's life. इस प्रकार के व्यवहार से जैसे शाऊल के जीवन से परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया था, उसी प्रकार से इन लोगों के जीवन से भी। You should have the heart of like David. He always, whenever he went something wrong, God sent his prophet and he repented and he did not even justify. हमारा जीवन उस दाऊद राजा के समान होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को जब उसके पास भेजा उसकी गलती को एहसास दिलाने के लिए, उसने गलती का एहसास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया और वो वापस आया। See, you know the characteristic of a Pharisee. आपको पता है जो फरीसी लोग हैं उनके स्वभाव या उनके गुणों के बारे में? They are always right. It's called self-righteousness. जो फरीसी लोग हैं उनका ये कहना है कि वो हमेशा सही हैं और ये एक आत्म धार्मिकता को लेके जाता है। You should have God's righteousness. घमंड। ये एक आत्मिक घमंड को लेके जाता है। Okay, so आत्मिक घमंड, no? It's called spiritual pride, we can say. Yeah, that's also thing. आत्मिक घमंड हम कह सकते हैं। Okay, and what it says, they were and despise others, like they are right and other person is wrong, something like that. और फिर अगला जो स्वभाव उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि हम सही हैं, जो दूसरे वाला सामना वाला जो व्यक्ति है वो गलत है। See, God, when this parable Jesus has spoken, always he talk about two. जहाँ कहीं भी दृष्टांतों को हम पढ़ते हैं वहां पर 2 लोगों के बारे में हम सीखते हैं। One is right and one is wrong. एक सही है और एक गलत है। Okay, so he says 2 men went to the temple to pray. और यहाँ पर लिखा गया है कि 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए। One a Pharisee, a religious person. एक फरीसी जो कि एक धार्मिक व्यक्ति है। Dharmic means I don't know. Anyway, dharmic is righteous. Also. कह सकते फरीसी एक जो सिर्फ धर्म को मानने वाला व्यक्ति। Okay, and then and other was a tax collector. और दूसरा था चुंगी लेने वाला। So the Pharisee stood and prayed. जो फरीसी जो धर्मी व्यक्ति था, जो अपने आप को धर्मी मानता था, वो वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। He says like this, God, वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहा कि हे परमेश्वर, I thank you. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ I am not like other men. कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। I am not like other men. कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। Okay, like this tone. I am not like other men. मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। And then he says, extortioners. दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, unjust, adulterers, अन्याय, व्यभिचारी नहीं हूँ। and even as this tax collector. और वो कहता है कि जो मेरे साथ चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति आया है, मैं इवन उसके जैसा भी नहीं हूँ। I fast twice a week. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। I give tithes, though all that I possess. और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। I. और इसकी प्रार्थना में आप देखिएगा सिर्फ मैं बकरी हो गया ना? या बकरी के समान मैं करना। I needs to die. जो आई या मैं है वो एक मरण को दर्शाता है। He needs to live. जो मसीह वो है, वो जीना है हमारे जीवन में। Okay. I, मैं, all eyes, जितने भी मैं हैं, बोलिएगा जितने भी मैं हैं, all eyes, जितने भी मैं हैं in my life, मेरे जीवन में needs to die. वो मरने चाहिए। Needs to die. वो मरने चाहिए। Needs to die. वो मरना चाहिए। Needs to be immersed in water. वो पानी के अंदर डूब जाने चाहिए। I is nothing. जो मैं है वो कुछ भी नहीं है। It is all He.
ये सब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है। In between of S एस के बीच में and N एन, is I. एस और एन जो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट अक्षर हैं उनके बीच में आता है आई, Then you call that whole thing is called sin. और उससे हम कह सकते हैं पाप, सिन। Sin, that I needs to go in. जो सिन, सिन के बीच में जो आई है, अगर आप आई को लेकर चलेंगे तो मतलब इन, मतलब आप पाप में गिरे हैं। And when you come out, और जब आप बाहर आते हैं you got to become zero. तो आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। S एस मतलब O ओ, N. एन। From sin, पाप से you become son. आप पुत्र बन गए हैं। You are zero. आप अभी शून्य की अवस्था में He is a हैं, hero. वो हमारा हीरो है। Are you understanding? See, that is what. What happens, no? When we get touched by God, no? जब हम परमेश्वर के द्वारा हम परमेश्वर हमें जब छूता है, You know, in one advertisement, they say, no, Red Bull gives you wings. एक विज्ञापन है रेड बुल करके, उसकी विज्ञापन में देखेंगे तो वो आपको, आप उसमें देखेंगे कि वो आपको पंख दे रहा है उड़ने के लिए। You think you can fly, you can do everything, you're right. और आप जब वो पिएंगे तो आपको लगेगा कि मैं उड़ सकता हूं, मैं सब सही कर सकता हूं, That person will fall down first. और वो वैसा व्यक्ति सबसे पहले गिरेगा। Remember where were you and from where God has lifted you up. आप हमेशा याद करें कि आप कहां थे और परमेश्वर ने आपको कहां से उठा के खड़ा किया In है। your life, you must always remember this. इन सारी बातों को अपने जीवन काल में याद रखना है। One thing I ever fear in my life, एक बात जो हमेशा मैं अपने जीवन में बड़े डर से रहता हूं, to have the fear of God or remain as low as possible. परमेश्वर का भय मेरे जीवन में होना, और जितना भी मैं नम्र बन सकता हूं उतना नम्र होना। Whatever God will put in my heart to do, I will not remain stubborn. I want to grab opportunities. I will never get it again in my life. जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में अवसरों को प्रदान करता है, मैं चाहता हूं कि मैं उन अवसरों को मैं पकड़ लूं और अपने जीवन में ग्रहण करूं, उन्हें उनके अनुसार करने पाऊं। Okay. And the tax collector, और आगे कहता है कि जो चुंगी लेने वाला पुरुष था standing वहां पर खड़े हुआ, far off, थोड़ा दूर, okay, and would not so much raise his eyes to heaven. और वहां लिखा गया है कि स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। One person is talking like this, I. एक जो फरीसी है, जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझने वाला, वो हमेशा बस मैं करके प्रार्थना कर रहा है। Other person, मगर जो दूसरा व्यक्ति है, what did he do? वो क्या कर रहा है? He is staying away. वो थोड़ा दूर खड़ा है। And what he said? और क्या कहा? What did he do? क्या किया? He put his face on the floor. वो इस प्रकार से धरती पर अपने मुख को लगाकर सो गया। And what did he say? और क्या कहा? God, हे परमेश्वर, be merciful to me, a sinner. हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। That much only. बस इतनी प्रार्थना थी, Simple prayer. एक साधारण प्रार्थना। God, I prayed something like that. Not the same words. इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं, मगर मेरी ज्यादातर जो प्रार्थना है इसी प्रकार से हुआ करती है। I prayed, Lord, it's all my fault. परमेश्वर, ये सारी मेरी गलती है, Don't change anybody. आप किसी को मत बदल, Change me. मुझे बदल। Meaning is almost the same. इसका अर्थ बिल्कुल एक बराबर ही है। I never knew to pray this. और मैंने कभी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की। God touched my heart. परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ। In my life, I was weeping and crying that I could hear heavenly voices that time in my ears. और वो एक ऐसा समय था कि मैं बहुत बुरी तरह मैं रो रहा था, बिलख रहा था, और मैंने एक आवाज को स्वर्ग से मैंने एक आवाज को सुनी। Never, I can never forget that incident ever in my life. मैं अपने जीवन काल में कभी भी उस प्रकार के एक दृश्य को नहीं भूल सकता हूँ। Beautiful moment. एक बहुत ही सुंदर एक समय था। I can feel that same thing going into my ear. और मैं उस प्रकार के आवाज को आज भी मैं अपने कानों में गूंजते हुए सुनता हूँ। I hope you have heard what I said. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सुना है कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। If you run away from God, अगर आप परमेश्वर से दूर भागेंगे, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है, He'll do anything to bring you to Him. और वो आपको वापस लाने के लिए कुछ भी करेगा। But if you do too much मगर आप ज्यादा अगर उसके साथ दूर भागेंगे तो and live with sin पाप में ही जीवन without जिएंगे, repentance, बिना पश्चाताप के। I am not saying God's word says you may not go in the presence of God. You may go underneath the pits of hell. ये सारी बातें जो मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर परमेश्वर के वचन के आधार पर कह रहा हूँ कि अगर हम अपना जीवन पाप में ही जीते रहेंगे तो हम फिर नरक में जा सकते हैं। I have always learned to honor men of God. मैंने हमेशा परमेश्वर के दासों का आदर करना सीखा है। I never called them cheap names and all.
मैंने उन्हें कभी भी कोई साधारण नामों को लेकर नहीं बुलाया है। I know how to talk to them. मुझे पता है कि उनके साथ कैसे बात करना When है। I need something, I used to go very, very far off. I know was Lord, I will come whenever I want. No, no, no. I want something. I wanted to go. जब भी मुझे किसी भी बात की जरूरत होती थी तो मैं बहुत दूर उनके पास जाता था लेने के लिए, क्योंकि जरूरत मेरी है इसलिए मैं जाता था। मैं उनको इस प्रकार नहीं कहता था कि मैं चलो बाद में आऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। You know why I come here? Because I love Pastor and many of your people from the church. That's what I've come here. You know? आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ दोबारा? क्योंकि मैं हमारे पास्टर जी उनसे और यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। Actually, my wife will tell you, we don't go and visit people frequently again and again. मेरे पास्टर की वाइफ को भी पता है ये अच्छी तरह से कि हम एक ही जगह में बार बार उनसे मुलाकात करने हम नहीं जाते हैं। I've seen only her last time active in going and reaching out. You must continue this thing again. और Reena. रीना दीदी, मैंने उन्हें देखा है कि वो सुसमाचार लेके प्रचार करने गई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसमें इस प्रकार के एक समर्पण को, जोश को आप बरकरार रखने पाएं। Keep continuing it. और आप इसे जारी रखें। Don't let that stop ever in your life. आप इसे रोके ना। Keep that fire burning. इस प्रकार जो आग आपके हृदय में है आप उसे जलते रहने दें, Never stop it. उसे बंद ना, उसे बुझने ना दें। If you have stopped it, ask for forgiveness and restart the same fire. अगर of वो God. बुझ गई आपके जीवन में तो परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर उस प्रकार की आप फिर से मेरे जीवन में जला दें। After 21 days, 21 दिनों के बाद don't die back to your old life. आप अपने पुराने जीवन में ना जाएं, Progress. आगे बढ़ना है, Go forward. आगे बढ़ना है। Because as I'm talking, I'm feeling something happening. जब मैं इस प्रकार से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। See, if new people are going to come अगर नए विश्वासी लोग हमारे कलीसिया में आएंगे, in this church, इस कलीसिया में, there should be order in this house. और इस घर में, इस घराने कलीसिया में एक प्रकार का एक ऑर्डर होना चाहिए, सही रीति से चीजें होनी चाहिए। Because if you are not right, you that same infection you're going to pass on them also. अगर हम सही नहीं हैं तो जो नए विश्वासी आ रहे हैं फिर हम उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? See, we need to correct ourselves first. सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना जरूरी We है। don't know, no, it is become a lifestyle. पता है ये सारी बातें हमारे जीवन काल का हिस्सा बन जाएंगी। What is sin? पाप क्या है? Sin is missing the mark. जो पाप है, अगर यूनानी भाषा में अगर देखा जाए उसका अर्थ है कि हमारा जो निशाना है उस निशाने से चूकना। Trespass. जो हमारे Say sin only. What पाप है, in English you call trespass. You can say that much only. Okay. Trespass. हमारे जो पाप है, It means sin English में पाप होता है. Sorry, हिंदी में पाप होता है. Trespass भी हिंदी में पाप है. Is any other word for that? it is अधर्म, Huh? अपराध या अधर्म। Okay, अपराध. Okay, fine. So trespass. जो हमारे अपराध हैं, Suppose you do one stealing, you steal something. मान लीजिएगा कि आपने कुछ छोटी सी वस्तु की चोरी करी। First time, पहली बार when you steal, जब आप चोरी करते हैं, you look here and there if anybody is looking, and suddenly you remove and you put it. आप जब कुछ चीज को चुराने गए हैं तो शायद आप चारों तरफ देखेंगे कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, और अगर नहीं देख रहा है तो आप चुपचाप से उसे उखाड़ कर लेके चले I'm जाएंगे। telling you this simple keys, it will bless to it. I'm not talking about stealing, but I'm talking about patterns of sin. जो पापों के जो तरीके हैं मैं उसे आपके सामने बस एक उदाहरण के तौर पे रख रहा हूँ। So second time, दूसरी बार, first time you will do it while looking here and there. Second time, पहली बार आप शायद यहाँ वहां देखकर आप उससे चुराएंगे, मगर दूसरी बार you will not look much. आप ज्यादा नहीं देखेंगे, You will repeat the same thing. आप वही चीज को फिर से दोहराएंगे। Third time, तीसरी बार you will take in front of anybody. आप किसी भी व्यक्ति के सामने उसे चुरा सकते You हैं will keep on repeating. और इसे आप दोहराएंगे, That has become your lifestyle. और वो जो दोहराना है, जो पाप करना, चोरी करना है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। Sin is little dust layer like this. जो पाप है वो इस प्रकार की एक धूल को वहां पर जमाता है, Repeatedly, you keep on doing, a layer gets formed so much. और आप उसे बार बार करते रहेंगे तो जैसे थोड़ी सी धूल आज जमी है तो कुछ दिनों अगर साफ नहीं करेंगे तो वो धूल बढ़ के एक बहुत बड़ा बहुत मतलब धूल के समान वो जम जाता है। It becomes a stain. It becomes a stain. STAIN. Dag. वो हमारे जीवन में एक दाग, धब्बा के समान बन जाता है। Okay. So
only that stain can be removed by the precious blood of Jesus. और वो जो दाग है वो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही साफ किया जा सकता है। Ask God, परमेश्वर से कहें, what else do you want to inside of me to be removed? परमेश्वर से आप पूछें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे निकालने की जरूरत है। I want shaping परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक नया रूप आने पाए। to myself, to my innermost being. मेरे अंदरूनी जीवन में, हृदय में एक नया रूप आना है। Because see, now we have seen we are fasting, right? हम सब देख रहे हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, We're emptying ourselves हम अपने आप को खाली कर रहे हैं so that God can fill us. ताकि परमेश्वर हमें भर सके। Okay, you're understanding what I'm saying? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? There are two things which are happening. दो बातें जो मुझे कहना है। Naturally, you will reduce little weight. बाहरी तौर पे, शारीरिक तौर पे अगर आप देखें तो शायद थोड़ा सा आप वजन घटा सकते हैं। But it's not only about that. वो सिर्फ वजन घटाने के विषय में नहीं है। See, whatever we eaten also, no? जो भी हम खाते हैं, All these toxic things, they are your body is getting flushed and getting purified also when you have a fast. ये जो सारी जो बाहर की जो वस्तुएं हैं, जैसे फास्ट फूड वगैरह जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है ना, जब हम उपवास में बैठते हैं ना, तो ये सारी जो गंदगी है वो धुलती चली जाती है। It's like a reset done for your phone. Your entire life is also, your body is getting reset. जब हम अपने फोन को पुनः चालू करते हैं या पुनः शुरू करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। उपवास प्रार्थना में जब हम बैठते हैं कि हमारे जीवन को फिर से हम एक नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं, A new beginning God is doing. और एक नई शुरुआत परमेश्वर करता है। Once more time, फिर से एक बार और reviving you हमें फिर से स्थापित कर रहा है from inside. हमारे अंदरूनी जीवन से। See, I'm when we are coming, I'm just a simple person, but I'm seeing God opening many doors in your life from now on. मैं अपने आप को इस प्रकार देखता हूं कि जब मैं यहाँ आया हूं तो मैं एक बड़े साधारण तौर पे आया हूं, मगर मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। Still sleeping, some of you. अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं। Hello. सोने वाले बोले हालेलुया। कोई नहीं सो रहा है। How much sleep? You must sit in front, otherwise you will not sleep. आप थोड़ा आगे बैठे तो आपको नींद नहीं आएगी फिर। See, we could not wake you up all the time. मैं हमेशा आप लोगों से बार-बार ये नहीं कहूंगा कि आप लोग सोए ना करके। Something very important, you got to enjoy it. जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको उन्हें सुनकर आनंदित होना है। Everybody feels pity for you, but you have to recognize these things. If you feel like, see, we respect you as an elderly person, but still you have to do something. We cannot fight for you for your life. It is you have to take a decision and say, my life is under struggle. Things are not going my way. I'm going to stand up. I'm going to give devil a kick by not hearing and taking sleeping pills. ये जो वृद्ध अवस्था में जो हमारी ये जो अवस्था है, नींद आने वाली या जो भी है हमारे जीवन में, ये हम आकर प्रार्थना करने से नहीं होगा। ये निर्णय खुद हमें लेना होगा। एक उसमें से निकलने के लिए हमें खुद अपने जीवन से उस प्रकार का निर्णय लेना होगा। See, you can come. We don't want anything bad. We want you to be blessed. We want you, even at this age, that we believe. Because I'm speaking something to you so that you one day, even at this old age also, this age, you can still work miracle. That's why I see we don't have anything to insult or humiliate you. देखिए, मेरी हमेशा से ये इच्छा है कि इवन इस बुजुर्ग अवस्था में भी परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे और परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करे, और परमेश्वर आपको इस अवस्था में, इस वृद्ध अवस्था में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है चिन्ह चमत्कारों को करने के लिए। और हमेशा मैं कहता हूं कि परमेश्वर को कार्य करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। Only we think with our own eyes. कई बार हम अपनी खुद की शारीरिक आंखों से हम देखने लगते हैं। Time to retire. और जाने का समय है। It's not like that. ये ऐसा नहीं है। Abraham had got what age he gave birth to a son. अब्राहम के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो उसके इतनी उम्र बीतने के बाद भी जो वायदा किया हुआ जो बेटा है उसने प्राप्त किया। It all depends on you. ये सब निर्भर करता है हमारे ऊपर। Whatever you want, जो भी हमें चाहिए God will do. परमेश्वर देगा। You have to speak words in line with God's word over your life. हमारे जो शब्द हैं वो परमेश्वर के वचन से मिलने जुलने चाहिए, और उन्हीं वचनों को लेकर हमारे जीवन में, हमारे मुखों के द्वारा हमें घोषणा करना चाहिए। See, there was one. I'm telling you many incidences. Know how God has used simple people who are very weak, and God has touched them.
ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैंने बताया भी है कि परमेश्वर किस प्रकार से छोटे लोग जो कमजोर लोग हैं परमेश्वर उन्हें खड़ा करता और इस्तेमाल करता है। 1 week, एक कमजोर व्यक्ति, one person, एक व्यक्ति, I met him. मैं उसे मिला, I given him 3 Bible scriptures. मैंने उसे 3 परमेश्वर के वचनों को दिया। Before, पहले you have empty cup? Empty cup is there? No, it's okay, it's okay, it's okay. This full cup is there, no? मान लीजिए कि ये पूरा कप भरा हुआ है। When we used to give him tea, जब हम उसे चाय देते थे okay. So what happened? तो क्या हुआ, When we used to give him tea, जब हम उसे चाय देते थे his hand उसका दोस्त used to shake like this, वो इस प्रकार से कप हिलाना शुरू कर देता था, automatically. ऐसे ही। He had this, kind of paralyzed. और उससे एक लकवे की बीमारी थी। So that time, उस समय I gave him a cup. मैंने उसे वो कप दिया It became less than half of it. और वो आधा हो गया कप, भरा कप दिया था मगर उसके हाथ हिलने की वजह से वो कम हो गया। Okay. Now after 7 months, और 7 महीनों के बाद this man comes to me. वही व्यक्ति मेरे पास आता है। Before I pray, प्रार्थना करने से पहले I given him those Bible verses. मैंने उसको वो 3 वचन जो दिए थे He memorized it. उसने याद किए He came. और आया। I gave his wife to have a cup of tea. और मैंने उसकी पत्नी को कहा कि एक कप चाय पीने के लिए। And I told my wife, और मैंने अपनी पत्नी से कहा, I did not sit and pray for him. और मैंने प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। You hear better here. और पास्टर जी की वाइफ यहाँ है। Same scriptures which I have given you. Yeah, mother. ओके, आंटी जी को कह रहे हैं कि जो वचन पास्टर जी ने आपको दिए हैं The same scriptures I gave him. और वही परमेश्वर के वचन Simple- मैंने उस व्यक्ति को दिए थे। Simple scriptures. बहुत साधारण वचन, He obeyed उसने माने and he got healed. और वो चंगाई प्राप्त किया। What happened next time? अगली बार क्या हुआ, When he came next to me, जब वो मेरे पास आया, I told my wife, पास्टर जी ने अपनी पत्नी से कहा, don't put too much tea because he may drop it. पास्टर की पत्नी जी ने इनसे कहा कि कप के अंदर ज्यादा चाय ना डालें, अन्यथा वो अपने हाथों को हिलाकर वो उसे गिरा देगा। You know what answer he gave to me? पता है उस व्यक्ति ने क्या जवाब It was दिया? shocking to me. वो मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, Because from his mouth, no, क्योंकि उसके मुख से he spoke some matured word. वो बहुत ही परिपक्व वचन उसने कहे। He said, what, पता है उसने क्या कहा? from now it does not happen. अब से वो नहीं होता It है, happened before. वो पहले होता था। It's very, very powerful word which touched me. It just और shook me. बहुत ही सामर्थी वचन उसने अपने मुख से निकाले और ये मुझे छू गया I gave him. और मैंने उसे दिया He drank nicely. और चाय उसने पी ली। See, these are things. और ये हैं बातें, Small words we give. छोटे वचन हम उन्हें देते हैं। Some people, कुछ लोग they are obedient. वो आज्ञाकारी होते हैं, They believe it. वो विश्वास करते They हैं, put God's word. They take God's word परमेश्वर के वचनों को लेते हैं and they plant it in their heart. और वो अपने जीवन में उसे रोपण करते हैं। Some people कुछ लोग are wicked. वो दुष्ट हैं, They don't listen वो ना सुनते हैं and they don't want God's word to enter their heart. और ना ही परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बोना चाहते हैं। Because क्योंकि a hard rocky soil क्योंकि जो हमारा हृदय हमारा जीवन है कई बार उस चट्टान के समान हो जाता है, पथरीली भूमि के समान हो जाता you है। cannot plant anything inside. वो उसके अंदर कुछ भी हम बो नहीं सकते या रोपण कर नहीं कर You got सकते। you got to take God's word, हमें परमेश्वर के वचनों को लेना है, speak it, उसे कहना है, even if it is difficult. अगर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मगर उन वचनों को लेके हमें घोषणा करना है। See, there was that Bethesda pool. परमेश्वर के वचन में हम एक ऐसी कहानी को देखते हैं बतेस्दा पुल के बारे में। I'm not going to go into that. There were 5 porches. और उसमें 5 गेट के समान थे। Here, if you have ears, here, if you have ears, जिनके पास कान हो वो सुन ले। okay, listen properly. आप ध्यान से सुने। Now see, when Jesus, यीशु मसीह, there was one person who was crippled, एक व्यक्ति था बाइबल में जो 38 साल से बीमार था and God told him. और यीशु मसीह So Jesus told him, sorry. यीशु मसीह ने उससे कहा, Sorry, he said 24, I mean, how many years? 38 years, sorry, yeah. 38 years. 38 years, 38 साल he was in that condition. उस प्रकार की अवस्था में वो बीमार में उस प्रकार की अवस्था में पड़ा हुआ था। Okay. Now, when he spoke his problem,
जब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से अपनी समस्या को कहा, What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? Arise, यीशु ने कहा कि उठ जा, take up a mat, अपने बिस्तर को ले, walk. और चल। How many people are there? कितने लोग हैं? If you heard this, अगर आप इसे सुनेंगे, it's a revelation. ये आपके लिए एक प्रकाशन है। Raise your hands up, आप अपने हाथों को उठाएं, worship. आराधना करें। The moment you do that, और जिस वक्त आप इस प्रकार करते हैं, God starts working inside of you. आपका परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में शुरू होता है। It may be difficult. ये शायद एक आपके लिए कठिन होगा, The devil will speak to you. मगर शैतान कई बार हमारे कानों में बात करता है। 38 years, 38 साल you cannot walk. आप नहीं चल सकते। That is what your stupid mind talks. और यही है हमारा जो बेवकूफ दिमाग है, कई बार इस प्रकार की बातें कहता He है। heard उसने सुना and he obeyed. और वो उसने आज्ञा को माना। These are all prophetic words. और ये भविष्यवाणी की तरह वचन हमारे लिए See, है। you all are praying. हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। Every time you hear a prophetic word, open and speak it. Don't keep quiet for yourself. It is not for you. It is to glorify Jesus. जब भी आप इस प्रकार के भविष्यवाणी वाले वचन सुने, तो आप इन वचनों को लेकर आप अपने मुख के द्वारा भविष्यवाणी करें। ये सिर्फ आप सुनकर बैठे ना वहां पर। You can when a testimony God has done, give glory to Jesus. Don't sit on your seat like that and remain like that dumb. जब आपके जीवन में परमेश्वर किसी भी प्रकार की गवाही को देता है, तो आप खड़े होकर कहें, चुपचाप वहां पर बैठने वाले ना हो। If you testify, अगर आप गवाही देंगे, God will do it once more in your life. परमेश्वर आपके लिए फिर आपके जीवन में If you करेगा। don't testify, अगर आप गवाही नहीं it will देंगे, never happen in your life. आपके जीवन में फिर नहीं होगा। It's like that. ये ऐसा हो सकता है। So he heard and he did. और इस 38 साल से बीमार व्यक्ति ने सुना और उसने किया। Now I also was facing a challenge. I was also facing a challenge, battle. इस प्रकार के युद्ध को, इस प्रकार की संघर्ष को, अपने चुनौती को मैं अपने जीवन में भी मैंने महसूस किया है। Some of them were not heard. I have to repeat it once more time. और जिन्होंने नहीं सुना, मैं एक बार फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ। I had cancerous lump. पिछले दिनों में जैसे बताया कि इनकी बाहों के नीचे एक गांठ थी कैंसर की। Now what happened? क्या हुआ? My hand was like this. इनका जो हाथ था वो इस प्रकार से था। I have a video of that on my laptop also. और इनके लैपटॉप में उसका वीडियो भी है। When it was almost getting smaller, that time I had captured it. और जब वो इतना छोटा था, तब मैंने उसका वीडियो बनाया था। The key number 1. ये पहली कुंजी आप देखिएगा। If you all want to believe it, you believe it. If you all want to not believe, it's up to you. अगर आप विश्वास करना चाहते तो आप विश्वास करें, अन्यथा ना करें। I will keep on praying मगर मैं फिर से प्रार्थना till करूंगा that wall breaks. जब तक वो दीवार टूट नहीं जाती। Was it easy? क्या ये आसान था? No, sir. नहीं, Not easy. बिल्कुल आसान नहीं I था। will tell you what happened. मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। My hand मेरा जो हाथ था, in your life, मेरे जीवन में, anything comes, वो जो मेरे जीवन में आता है, it can be sickness, वो बीमारी हो सकती है, it can also go. वो जा भी सकती है। How it came? जैसे आया, How did it come? वो कैसे आई? Some entry point was there. क्योंकि उस बीमारी को आने के लिए एक दरवाजा था जिसके द्वारा वो आई है। So how do you drive it out? आप उसे बाहर कैसे निकालेंगे? अब It's only God's word. परमेश्वर के वचन के By द्वारा, praying. प्रार्थना के I द्वारा। will motivate you to pray also by scripture. I will come back again, but I will share with you what about me. मैं परमेश्वर के वचन में फिर से आऊंगा और किस प्रकार प्रार्थना करना है उस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा प्रार्थना करने के लिए। मगर यहाँ पर अपने जीवन के द्वारा मैं कुछ अनुभव को बताना। First time I got touched by a VCD. पहली बार जब मुझे छुआ गया बहुत आसान था। Second time, दूसरी बार I was too occupied with my work, मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त हो गया था and God wanted something good to happen. परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता था। God does not give the sicknesses. परमेश्वर हमें इस प्रकार की बीमारियों को नहीं देता When you है। go away from Him, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, when you go, suppose He is God, मान लीजिएगा कि ये परमेश्वर हैं, and don't mistake me, okay? Don't misunderstand me. आप पास्टर जी को गलत मत समझे, एक उदाहरण दे रहे हैं। Giving example, एक उदाहरण दे रहे हैं। He is God. ये परमेश्वर है I'm all the time with Him. और हमेशा मैं परमेश्वर के साथ हूँ। Suddenly, तुरंत the evil one, जो दुष्ट है, I just leave him and I go there. और मैं परमेश्वर को छोड़कर मैं दुष्ट के पीछे चला जाता So हूँ। who is responsible for that decision? और इस निर्णय को लेने के पीछे कौन है? Myself. वो परमेश्वर तो यही खड़ा है, मगर जो दुष्टता के पीछे जाने वाला जो व्यक्ति है, उस निर्णय को लेने वाला व्यक्ति कौन है? जो उसके पास गया है। God does not force. परमेश्वर हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। It's your choice. ये आपके निर्णय हैं। So what is in Him will come in me. तो मेरे अंदर जो भी बुरा आता है, Yeah.
So what is in him will come in me. जो उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर है वही मेरे जीवन में आ If I जाएगा। have fellowship with him, what is in him will come in me. अगर मेरे जो संगति परमेश्वर के साथ है तो जो परमेश्वर में वो मेरे जीवन में आ जाएगा। We'll go through lot of challenges, lot of battles in your life. हमारे जीवन में कई प्रकार की संघर्षों को चुनौतियों से होकर हम गुजर सकते हैं, Remember, it is only God who can deliver you out of it. मगर एक बार याद रखिए कि इन सब चीजों से केवल परमेश्वर ही हमें छुड़ा सकता है। Now I'll tell you something. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। So I used to always give in international ministries. I used to always give. मेरा जो सेवकाई था मैं हमेशा देने वाला था, I had a credit card with me और इनके पास एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता था that time. उस समय, And I brought that credit card only to sow into international ministries. और उस क्रेडिट कार्ड को लाने के पीछे जो मेरा मकसद था वो यही था कि जो बाहरी देशों में जो सेवकाई है सिर्फ उसमें देने के लिए, Because I was blessed to such people. क्योंकि ऐसे ही लोगों से मैं आशीषित हुआ था। And I was the only first person in India, I guess, who to meet that man of God. I mean, on the television to see and to sow into his ministry and get teachings also. और मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत देश में मैं ऐसा पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो टीवी के द्वारा देखकर मैं उस व्यक्ति को देकर मैंने परमेश्वर के राज्य में मैंने बोना सीखा है। That apostle, I'm not talking about other people. Huh? मैं उस Apostle, that apostle. जो परमेश्वर के दास को देखा है वो जो विदेश से मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा Few हूँ। years back in 2015, he came to India. वो विदेशी जो व्यक्ति जो परमेश्वर के दास थे वो 2015 में भारत में आए। Okay, his DVD was there. His DVD. उनकी डीवीडी थी मेरे पास। I'll tell you how to get things from God, to receive things from God. मैं आपको एक कुंजी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से ग्रहण करने के हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। See, that DVD, वो जो डीवीडी थी I had put it at a corner. मैंने उसे कोने में फेंका था। Just like my auntie had given me VCD, same thing. जैसे मेरी आंटी ने वो वीसीडी दी थी मैंने कोने में रख छोड़ी थी, उसी प्रकार से जो डीवीडी इनकी मेरे पास थी वो भी मैंने कोने में रख छोड़ी थी। Now listen to this. When my faith was little, when I was a new person, that time my battle was, it was easy to fight. Like it was not easy, but that faith was enough for that particular battle. जब मैं नया विश्वास में आया था तो मेरा विश्वास कम था और उस समय मेरे सामने जो चुनौती थी, मेरे सामने जो लड़ाई थी, वो उस प्रकार के संदर्भ में उनसे लड़ने के लिए मेरा विश्वास काफी था। So when you walk तो जब हम चलते हैं in your journey with Christ, मसीह यीशु के साथ, first you'll get smaller one. पहले जब हम मसीह यीशु के साथ यात्रा करना शुरू करते हैं Praise तो शायद God. पहले छोटे संघर्ष आएगी Keep praising God, worshiping Him. और उस समय में भी हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहें Victory. और विजय मिलेगी। Next one. अगला कदम Same thing. उसी प्रकार करें Increase. और बढ़ाएं। You have to build up yourself. हमें अपने आप को बनाना है As you grow, और जब हम बढ़ेंगे you are building up. हम अपने आप को खड़ा कर रहे You हैं। cannot pray 5 minutes shortcut prayer and expect to get victory in those battles. हम केवल छोटी सी 5 मिनट की प्रार्थना कर हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, छुड़ाएगा और इसमें से मुझे संभाले You बचाएगा। cannot eat small kurkure and expect to do gym and heavy weights. आप छोटा सा कुरकुरे का एक छोटा सा पीस लेकर खाकर आप ये नहीं कर सकते कि जिम में जाकर एक बड़े वजन को उठा लें। Kurkure, you will able to lift weight like kurkure only. अगर आप कुरकुरे को खाएंगे तो सिर्फ कुरकुरे का जो वजन है आप सिर्फ उसी को उठा पाएंगे। Some people's prayers are like kurkure prayers. कुछ लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो कुरकुरे के समान ही हैं। You must eat that all this heavy good stuff so that it makes you strong. कई बार हम इस प्रकार के चीजों को खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन सब खाने से हमें तंदुरुस्त ताकत मिलेगी। Okay, so what happened? फिर क्या हुआ? That man of God is very strict. और वो जो परमेश्वर के दास थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, Kadak जैसा ना? सख्त थे। Okay. So what happened? I like somebody who will push me and make me something that way. I don't like some candy messages. They are for babies, lollipops. They are not for me. मेरी हमेशा से इस प्रकार के मनसा रही है कि जब भी कोई परमेश्वर के दास आए वो मुझे धक्का मारकर आगे बढ़ाने वाले होने पाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चॉकलेट देकर बच्चों के समान मेरे साथ खेले। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। I want some nice message to break me nicely so that I can change. और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा अच्छा संदेश मेरे जीवन में आने पाए जो मेरे जीवन को तोड़े और मैं आगे बढ़ सकूं। So this man of God, he was praying in his church. और ये जो परमेश्वर का दास है वो अपनी कलीसिया में जब प्रार्थना कर रहा था, As I was watching the DVD, और मैं उसकी डीवीडी देख रहा था, I put it in my computer. और मैंने अपने कंप्यूटर में डाल के देख रहा था Same thing. उसी चीज को, Same thing like VCD. Same thing I did. The same thing over there. जो मैंने डीवीडी के अंदर देखा उसी बात को मैंने वहां पर किया। Now there's one more thing what I did.
एक और बात जो मैंने किया, There was a mirror. एक आईना वहां था. I'll tell you because battles are going to come in your life. Don't think them as stories. Huh? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, हम इसे कहानी के तौर पे ना लें, ये आपके जीवन में एक चुनौती के तौर पे भी आ सकता है. तो यहाँ पर मान ले, मैंने एक आईना वहां पर देखा. If you apply the same principle in your life, you will see the same victory. तो जो उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, अगर उसी सिद्धांत को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में विजय को देख सकते हैं. So what happened to me? तो क्या हुआ मेरे जीवन में? Looking in the mirror, मैं उस आईने में देख रहा हूं, and my this part is looking very thin, like less flesh. My arm. ये जो इनका हाथ है ये बहुत कमजोर दिख रहा है. And as I was looking in the mirror, और जब मैं आईना में देख रहा हूं, a voice is coming to me. और मेरे कान में एक आवाज आ रही है You're going to die. कि आप मरने वाले हो. Your grandmother died. आपकी दादी मर गई, Your aunt died. आपकी आंटी मर गई, Now is your time. ये आपका समय है. Every time those voices are coming in your mind. और इस प्रकार की आवाज हमारे कान में आ सकती है. You know why you can't hear when I tell you to open a mouth? Because it's a voice speaking, a demonic voice speaking to you. आपको पता है कि मैं कई बार आपको क्यों कहता हूं कि आप जो मैं कह रहा हूं आप वो बोलें, क्योंकि शायद आप अगर नहीं सुनेंगे बोलेंगे तो आपको दूसरी आवाज सुन पड़ सकती है, वो शैतान की आवाज. If you're a friend of God, you'll hear God's voice. अगर आप परमेश्वर के दोस्त हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे. If you're a devil's friend, you'll hear devil's voice. अगर आप शैतान के दोस्त हैं तो आप शैतान की बातों को सुनेंगे. Same things I've been repeating in a different manner, just sharing it so that you're being built up. एक ही बातों को मैं अलग अलग तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अपने विश्वास में मजबूत हो सकें. So what happened? तो क्या हुआ? I heard something that type of encounter I get many times. और इस प्रकार की मुठभेद मेरे साथ कई बार हुई है. So like God putting my ear and saying, stop looking in the mirror. और मैंने इस प्रकार से एहसास किया कि परमेश्वर मेरे कानों में बड़े जोर से कह रहा है कि अब उस ऐना में देखना बंद कर. I turned it opposite side. और उस ऐने को मैंने मोड़ दिया दूसरी तरफ. Key number 1. परमेश्वर, जो पहली कुंजी है वो परमेश्वर. If you look at your doctor's report, that is also talking to you. अगर आप डॉक्टर्स लोगों की रिपोर्टों को देखेंगे तो वो भी हमसे बात करती है. You also had, sister, you had a stronghold, right? About that thing of yours, because science and Bible does not match, right? सुनीता दीदी को भी इस प्रकार से हुआ था. But you believed. उन्होंने परमेश्वर पर From विश्वास that day किया. till today, you don't wear that anymore. और उस समय से लेकर आज तक उन्होंने उस बेल्ट को नहीं पहना है. God did a miracle for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा अचंबा कार्य किया है. It just we helped you to build up your faith. God did a miracle. That's it. We don't do anything. हमने उस समय आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मदद किया और परमेश्वर ने उसमें सहायता किया. हम उसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है. Next thing. अगली बात, Watching the DVD. उस डीवीडी को देखकर He says, वो कहता है, all those जितने भी लोग in my church मेरे कलीसिया में, who are in the church, जितने भी लोग कलीसिया में हैं, raise your hands up. अपने हाथों को उठाएं. Raise your hands up. अपने हाथों को उठाएं. Then what happened? क्या हुआ? My hand is not going up. इनका हाथ ऊपर और नहीं उठ पा रहा है. Paining दर्द दे रहा है जब वो उठा रहे हैं. very badly. बहुत जोर से दर्द दे रहा है. I am honoring him. मैं उसका आदर कर रहा हूँ. I'm honoring God. मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूँ सुनकर. And what happened? क्या हुआ? I prayed. मैंने प्रार्थना किया. 1 day, एक दिन, 2 days, 2 दिन, 3 days, 3 दिन, 4 days, 4 दिन, 5 days, 5 दिन, 6 days, 6 दिन, 7 days. 7 दिन. Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. Suddenly, अचानक, suddenly, अचानक, suddenly, अचानक, suddenly, अचानक, suddenly. अचानक. As I prayed, जब मैंने प्रार्थना किया, as I pray, मैं प्रार्थना किया, as I pray, जब मैंने प्रार्थना किया, breakthrough takes place. एक छुटकारा वहां पर होने लगा. What did I learn from this? तो इससे मैंने क्या सीखा है? I learned to pray more. और भी प्रार्थना करना मैंने सीखा. More. और भी ज्यादा प्रार्थना. More. और भी ज्यादा Say प्रार्थना. more. कहिए और ज्यादा. More. और ज्यादा. More. और ज्यादा. If I want to receive more from God, अगर मुझे और भी परमेश्वर से ग्रहण करना है तो I got to pray more. तो और भी ज्यादा प्रार्थना करना होगा. So what happened? तो क्या हुआ उस समय? The 8th day, 8वें दिन my pain became a little less. जो इनका दर्द था वो कम होने लगा. That doesn't mean I was completely healed. इसका अर्थ ये नहीं कि मैं संपूर्ण तौर से चंगाई को प्राप्त कर लिया था. I was holding my hand like this when I was praying. जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरा अपना हाथ इस प्रकार पकड़े हुआ था और इस प्रकार से हाथ पकड़ के वो रो रहे थे. One more thing I forgot to tell you. और एक और बात मैंने आपसे कहना मैं भूल गया.
whenever you have such problems, जब भी आपके पास इस प्रकार की समस्या I है, had nobody to share this thing with. मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं था इस प्रकार की समस्या को बांटने के लिए, And I don't want anybody's sympathy and compassion for me to anything. और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे ऊपर दया करे। इस प्रकार की बात को मैं नहीं चाहता था। मैं ऐसा मरने वाला, मेरे दया करो. I never said all those type of things. मैंने इस प्रकार से रोककर मैंने लोगों की दया को चाहने की नहीं करी। Self sympathy is not good. इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं है। God is watching on all those things. परमेश्वर ये सब देखता है। So in my house, my mother, मेरे घर में, इनके घर में जो इनकी माता जी हैं, they believe more in doctor. वो ज्यादातर डॉक्टरों पर भरोसा करती थी। Any problem? कुछ भी समस्या, Jesus in the box. यीशु मसीह एक डब्बा है, बॉक्स के अंदर है. यीशु मसीह डब्बा के अंदर है। Religion is like that. जो धर्म है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। Whenever there is a problem, जब भी किसी प्रकार की समस्या है, first option पहला जो हमारा विकल्प होगा is Mr. Doctor, मिस्टर डॉक्टर हो सकता है। not heavenly creator. जो हमारा हमारा जो स्वर्गीय परमेश्वर जो हमें बनाने वाला है, वो हमारा पहला विकल्प नहीं होगा। Okay, so what happened? तो क्या हुआ? I did not share this to them मैंने किसी को भी ये बातें नहीं बताई। because few years back, my aunt died of cancer. They would have put fear inside of me. कुछ सालों पहले मेरी आंटी मर गई, यही कारण था कि मैंने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई। अन्यथा क्या होता कि वो मेरे जीवन में इस प्रकार के भय को डाल सकते थे कि तुम्हारी आंटी भी मर गई, तुम भी मर जाओगे करके। So what happened to me is, if I share my problem to them, instead of saying God is there, will pray, and nothing like that. They don't have faith. अगर आप उनको अपनी इस प्रकार की समस्या को बताएंगे तो वो शायद आप पर दया कर सकते हैं, मगर किसी प्रकार की प्रार्थना को, सामर्थ्य प्रार्थना को नहीं कर सकेंगे। And in my house, I used to always stay open those days before. मैं जब अपने घरों में रहता था तो मैं Top I used to not wear. मैं टी शर्ट, ऊपर के टी शर्ट निकाल कर रहा करता था। Yeah, but those days I covered it. मगर उस समय जब इस प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहा था तो मैं कवर करके रखा। Never told this to anybody मैंने किसी को नहीं कहा till victory taken place. जब तक मैंने जय नहीं पाई। So what happened? तो क्या हुआ? As days passed by, जब दिन बीतते गए, prayed, प्रार्थना किया, smaller, वो छोटा होता गया, hand going little higher. और जो मेरा हाथ है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। If it can come, अगर वो आ सकता है it goes also. तो वो जा भी सकता है। This is what God did. ये परमेश्वर ने किया। So I realized, मैंने एहसास किया, pray without ceasing. बिना रुके या थके प्रार्थना करते रहें। As you pray without ceasing, जब आप प्रार्थना करेंगे बिना थके, first, पहली बात, you will become strong. आप सामर्थ्य हो You जाएंगे। will learn to depend on God. आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाएंगे। Whatever is your problem, आपकी जो भी समस्या हो, the problem will look as if it is bigger. आपकी शायद आपकी जो समस्या है वो शायद आपके लिए बड़ी होगी। If you see that bigger, अगर आप उस समस्या को बड़ा देखेंगे, that problem will swallow you. वो जो समस्या है वो आपको खा जाएगी। Cancer जो कैंसर है, is my meal. जो कैंसर है वो मेरा खाना है। It is like chicken. I'm going to eat it in the name of उस Jesus. कैंसर को मैं यीशु के नाम में चिकन के समान खा जाऊंगा। It is not so big. वो ज्यादा बड़ा नहीं है। So I overcome तो मैं उस पर जय पाता हूँ, cancer उस कैंसर को मैं जय पाता by the हूँ blood of Jesus and the word of my testimony. यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसके वचन की गवाही के द्वारा। And then what happened? और फिर क्या होता है? From that day उस दिन से till today, आज तक we go praying for the sick. और हम कई बीमारों के लिए प्रार्थना करते लगे। This is a victory of faith. ये हमारा विश्वास है और हमारी विजय है। If you do the same thing, और इसी प्रकार से आप करेंगे, believe in God's word, परमेश्वर के वचनों पर you will विश्वास see करेंगे, you will see the same results. और इसी प्रकार के परिणामों को आप भी देखेंगे। Otherwise, you will just listen and you will enjoy what I'm saying. अन्यथा क्या होगा कि आप सिर्फ एक कान से सुनेंगे और इसे मनोरंजन के तौर पर अपने जीवन में लेके चले जाएंगे। I'm not some superpower or something. I also went the hard way life. I'm telling you, so easy challenges. It brings faith. I will also do the same thing. I will also receive same results. मैं यहाँ पर खड़े होकर अगर ये बातों को कह रहा हूँ तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं बहुत ही सामर्थी हूँ, बहुत ही सुपर हीरो के समान हूँ। मैंने भी विश्वास करना सीखा है और मैंने भी बड़े बड़े कार्यों को करना सीखा है। When I had that cancerous lump, I did not say hallelujah, hallelujah, hallelujah. I did not say like that.
जब इनको भी उस प्रकार की बीमारी थी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वो सिर्फ धीरे धीरे हालेलुया करने वाले नहीं थे। I was playing like I was still praying in spite of my crisis. I was just rejoicing and keeping praising to God. इन सारी समस्या के बावजूद भी मैं ऊंचे शब्दों से मैं बड़े सामर्थ्य तौर पे प्रार्थना कर रहा था और मैं वचनों को घोषणा कर रहा था। Keys, one more key I would tell you. एक और कुंजी मैं कहना चाहता If हूँ, God can heal those people on the television, putting new organs, putting new things in their bodies, why not me? अगर परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है टीवियों के द्वारा हमें इन्हें चंगा करने के लिए, तो परमेश्वर मुझे क्यों ना इस्तेमाल कर सकता है दूसरों को चंगा करने के Luke लिए। 1:37 says, "For God all things are possible." लूका रचित सुसमाचार पहले 37 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Whatever is your problem, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, Jesus is the answer. यीशु मसीह आपके लिए जवाब है। We are living in these last years, हम days. हम अंत के समय में जी रहे हैं We got to pray like never before. और पहले से बढ़कर हमें प्रार्थना करना है। Now I will tell you last thing what I'm going to share. We'll just read the Bible verse एक और आखिरी बात कहना चाहता हूं और हम उसके लिए हम वचन and पढ़ेंगे then we'll end up. और फिर हम समाप्त करेंगे। Luke 18 only. लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां Now you अध्याय। got to hear with spiritual ears. हमें अपनी आत्मिक आंखों से हमें सुनना है, देखना है। Then Luke 18 verse 1. 18 अध्याय उसका पहला वचन। They spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. उनसे यह दृष्टांत कहा, फिर उसने उनके विषय के लिए एक नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। Some translations say nirantar, na? नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। Some people they pray and they get tired. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और थक जाते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Bible says बाइबल कहती है pray. प्रार्थना करें। He said no, मांगो मिल जाएगा। गाना गाने के लिए अच्छा लगता है ना? हमें गाना गाना बहुत अच्छा लगता है कि मांगो तो मिलेगा वगैरह वगैरह। You can go in the tune and get emotional. That is not a thing. You got to mean what you say. उस प्रकार के स्वर में जाकर हम बहुत आनंदित हो सकते हैं, मगर हमें कुछ मिलेगा नहीं। You got to say everything when you pray. You don't have to shout. It's just making you little alive to speak loudly. Nothing more than that. You have to say from your heart. जब हम इस प्रकार की बातों को अपने मुख से कह रहे हैं, हम मुख से कह सकते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम जोर से चिल्ला रहे हैं, मगर अपने हृदय में विश्वास करके इसे हमें घोषणा करना है। Okay. It says pray and not lose heart. The whole parable is based on this. Praying without ceasing. और कहता है प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। Now he's giving an example now. और आगे वहां पर उदाहरण देता है। I'm not going to go to lengthy, just reading it and finishing it off. मैं पढ़कर बस खत्म करना चाहता हूँ। Okay. There was in a city a judge who did not fear God nor had regard for men. किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। He was very arrogant and whatever you call. और कह सकते हैं कि अहंकार वाला व्यक्ति था। There was a widow in that city who came to him saying, "Get justice for my adversary." और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। And for a while he would not, but afterward he within himself he said, कुछ समय तक वो माना नहीं, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, "Yeah, though I do not fear God nor have any regard for men, यद्यपि मैंने परमेश्वर से ना डरता हूँ और ना मनुष्य से कुछ परवाह करता हूँ, yet तो भी this widow troubles me. यह विधवा मुझे सताती रहती है, I will avenge her. इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। I will avenge her." मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। I will avenge her. मैं उसका न्याय I will चुकाऊंगा। avenge her. मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। You got to pray so much that God will be so this like he has to bless you. हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर थक जाए सुन सुनकर और वो हमारा न्याय चुकाने के लिए आ जाए। Lest by her continually coming that she, where is me? तो भी यह विधवा सताती, इसलिए मैं कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। You know, if I every day I keep on worrying him, asking him this, that, then I get fed up, right? A simple example, your own children, give me mobile, impatient, I'll give. अगर मान लीजिएगा कि पास्टर प्रतिदिन मुझे आकर मेरे नाक में दम करके एक ही बात को बार बार कह रहे मांग रहे हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे बच्चे मोबाइल मांगते हैं। Evil things are like giving. Heavenly Father wants to give good things. परमेश्वर स्वर्गीय पिता जो है वो अच्छी बातों को हमें देना चाहता है। Yes or no? हाँ या नहीं? So to keep your
if you don't want the children to cry, you'll immediately give something. So God, how much will He give you good things? अगर हमारे बच्चों को अगर रोना देखना नहीं चाहते तो हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं। तो देखिएगा हमारा स्वर्गीय पिता है ना, जब हम उसके सामने रोएंगे बिलकेंगे, न्याय के लिए हम रोएंगे, तो परमेश्वर कितना ना सुनेगा हमारी। And the last word I'm saying. और आखिरी चीज, Then the Lord said, प्रभु ने कहा, hear what the unjust judge said. सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। And shall not God avenge His own elect, that is His people who cry out day and night to Him, though He bears long with them. I tell you, He will avenge them speedily. इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब तक वह न्याय Yeah, it's okay. So He says, and God shall not avenge His own elect who cry to Him day and night. He did not say to all people who are sleeping in the church. यहाँ पर Cry to Him day and night. यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। उनको नहीं कह रहा जो सोते रहते हैं। For them they will not receive anything. जो सोते हुए लोग हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। Those who cry to Him day and night, जो रात दिन पुकारते रहते हैं, day and night. रात और दिन, Say that. कहिए रात और दिन, Day and night. रात और दिन, Day and night. रात और दिन। As I pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा, pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा, day and night. दिन और रात, day and night. दिन और रात, Day and night. दिन और रात, God will answer me. परमेश्वर मेरे जवाब देगा। God will answer me. परमेश्वर उत्तर देगा। God will answer me. परमेश्वर उत्तर देगा। Quickly. तुरंत, Quickly. तुरंत, Quickly. तुरंत, Quickly. तुरंत। Amen. Okay. And last it says, और आखिर में वहां कहता है, last word. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on earth? 8वें वचन का आखिरी भाग कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब तक आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Question mark. एक प्रश्न चिन्ह वहां पर है। Is faith inside each one of us? क्या इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवनों में है? God wants us to remain in that presence of God. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। And I will tell you last what I want to say is a short about these Nigerian people. एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक निग्रो व्यक्ति के बारे में। The Nigerian nation, जो नाइजीरिया जो देश है, they used to practice very high level witchcraft. जो ये नाइजीरिया के जो लोग हैं, बड़ी ऊंचे स्तर पर इस जादू टोना को वो अभ्यास किया करते थे। Very high level. बड़े ऊंचे स्तर पर। The higher the witchcraft, जितना ऊंचा स्तर होगा उस जादू टोना का, the more the prayer. और The more the prayer. उतनी ही ज्यादा उनकी प्रार्थना होगी। What happened? क्या हुआ? Their first option was the Lord Jesus. The first option to overcome all their problems, the crisis, what the Lord उनका Jesus. जो सबसे पहला जो विकल्प था इन सारी परेशानियों से उभरने का, वो था केवल यीशु मसीह। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? They don't have money. उनके पास पैसा नहीं था Before Christ. यीशु मसीह के आने से पहले। But when Jesus came, जब यीशु मसीह उनके जीवनों में He आया, was a key वो एक कुंजी बन गया। to unlock, यीशु मसीह उनके लिए कुंजी बन गया, ताला, open the floodgates. उनके ताले को खोलने के लिए। Rain of blessings started और coming. परमेश्वर ने उन्हें आशीषों की बारिश उंडेलना शुरू कर दिया। Rain of blessings. आशीषों की वर्षा उंडेलना शुरू Pouring कर inside दिया। of them. परमेश्वर उनके जीवन में उंडेलने लगा। That is one of the nations, African nations. वो एक अफ्रीकन देश हम कह सकते हैं। The most powerful people. सबसे ताकतवर लोग। I salute all you Nigerian people in the name of Jesus. और जितने भी नाइजीरिया लोग अगर सुन रहे हैं यूट्यूब में, तो मैं उन्हें सलाम करना चाहता I हूँ। bless you. I bless your nation. और मैं आपके देश को आशीषित करना चाहता हूँ। Thank Jesus. Thank you Jesus for them. धन्यवाद यीशु ऐसे लोगों के I've लिए। been blessed to them. मैं उन लोगों के द्वारा आशीषित I हुआ want to learn from them. और मैं उनके द्वारा और सीखना चाहता हूँ। That's what it is. और यही कहता है, They are black from the outside, वो शायद बाहरी तौर पे काले होंगे, but they are beautiful from the inside. मगर अंदर से बहुत सुंदर हैं। God sees your heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Why am I given so much of time? Because I want to talk too much. मैंने इतना समय क्यों लिया है? इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा बात करना चाहता हूँ, Because I love you all. क्योंकि आप सबसे प्यार करता That's हूँ, why. इसीलिए। Because I love your church.
मैं आपकी कलीसिया से बहुत प्रेम That's करता why I participate with you all also. हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भागी होता I हूँ। wanted to go here and there, but I said, no, I will be with you all. मुझे यहाँ वहाँ जाना था मगर मैंने ये निर्णय लिया कि आप लोगों के साथ रहूँ। Fellowship means it's you are on body, your pain is my pain. जब हम इस प्रकार की संगति करते हैं तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हम एक ही अंग में हैं और आपका जो दर्द है वो मेरा दर्द है। Okay, I don't enjoy when something bad happens to somebody, but my ways of talking is little tougher, but that doesn't mean I want to insult or hurt somebody. मेरे शब्द शायद कई बार चोट पहुंचाने वाले हो सकते, तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं किसी को मैं दुख दर्द पहुंचाना चाहता हूं। मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं और संगति करना चाहता हूं। Put it strongly inside of your heart. ये सारी बातें अपने हृदय में डाल लें। If anything you want to do to me, don't call me to eating food at any of those things. The most important thing is to do what we are doing. That's it. मैं नहीं चाहता कि आप लोग जब मुझे हमें आमंत्रित कर रहे हैं तो खाने पिलाने के लिए बुलाएं, मगर जो मैं चाहता हूं कि जो हम कर रहे हैं वो उसी प्रकार से आप लोग भी करने पाएं। That's what we need. हम यही चाहते We हैं want to let Jesus to be glorified. और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का नाम ऊपर ऊंचा होने पाए। Kingdom of this world is about eating and digging and buying and selling. इस दुनिया का जो राज्य है वो सिर्फ खाने पीने के बराबर है। We don't want all those things. Those are enough for a body, not more than that. ये सिर्फ खाने पीने के बारे में, और हम नहीं चाहते हैं इन सब खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा। Okay, let's close our eyes. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank God for what He's done. धन्यवाद, ये हम धन्यवाद करें जो भी उसने हमारे लिए किया है। Father, I pray for each one seated here. धन्यवाद प्रभु, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं I bless each one of them. मैं हर एक को आशीषित करता हूँ। That I believe, Lord Jesus, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह, whatever we have spoken जो भी मैंने बातचीत किया है will always remain in their heart, ये सब उनके हृदय में रखा रहेगा and which will help them to move to another level. और उनको अगले स्तर में बढ़ने के लिए सहायता It करेगा, will change their lives. उनके जीवनों को I बदलेगा। believe and declare और मैं विश्वास करके घोषणा their करता lives will हूँ never be the same. उनका जो जीवन उस परिस्थिति है वो फिर वैसे ही नहीं रहेंगी। I declare मैं घोषित करता हूँ and I break every power of evil operating over your life. और जो भी दुष्टता के कार्य उनके जीवन में हो रहे हैं वह इन्हें यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। Every false strongholds, mindsets, हर एक जो भी मनों के अंदर जो ऊंचे गढ़ बैठे हुए हैं उन्हें यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। all wrong thoughts, हर एक गंदे विचार right now, इसी वक्त burn by the fire of God. यीशु मसीह की आग से वो जल जाने Burn by the पाए, fire of God. यीशु की आग से जल जाने पाए। Just say a short prayer after me. ये छोटी सी प्रार्थना आप हमारे पीछे कहिएगा। Lord, I ask you for forgiveness. यीशु मसीह में क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ, Please have mercy upon me. मुझ पर दया करें, Give me the grace. अपना अनुग्रह मुझे Give दें, me the grace अपना अनुग्रह दें to honor you, तेरा आदर करने के लिए, to honor your people. तेरे लोगों का आदर करने के लिए। Lord Jesus, यीशु मसीह help me to always be obedient, मदद करके मैं हमेशा आज्ञाकारी रहूं, to hear what they say. जो भी मेरे अगुए कहते हैं उसे मानने के लिए मदद करें। If God is using them to correct me, अगर परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है मुझे सही करने के लिए, it is for my good. वो मेरे अच्छाई के लिए है। Lord Jesus, यीशु मसीह, thank you for my pastors in my church. धन्यवाद प्रभु मेरे पास्टर, हमारे पास्टर का इस कलीसिया I में। bless them. हम उन्हें आशीषित I करते हैं, bless their families. हम उनके परिवार को आशीषित करते हैं। All what they have. जो भी उनके पास है I speak increase. हम प्रार्थना करते कि वो और भी बढ़ जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And all my brothers and sisters seated here, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं I bless all of them. हर एक को आशीषित करता हूँ, I declare मैं घोषणा करता हूँ all of you all हर एक जन are blessed, और वो आशीषित हुए हैं, loved by God, परमेश्वर से प्रेम किए जाए हैं, obedient to God. परमेश्वर को महिमा दें। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for this church, इस कलीसिया के for all लिए, what you're doing जो भी आप कर रहे हैं these days. इन दिनों में। Comfort me, मुझे आश्वासित करें, strengthen me. सामर्थ्य करें। Though I am weak, मैं कमजोर हूँ, your strength is perfected in my weaknesses. मेरी कमजोरियों में तेरा सामर्थ बलवान बनता है। Help me, Lord. मदद कर प्रभु मेरी। Thank you, Jesus, for hearing my prayer. धन्यवाद यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। Amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन।